हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशन। तो इस एक्सरसाइज को आप पढ़ो अच्छे से, इस वीडियो को आप देखो। इससे पहले आपको इसका बेसिक आना जरूरी है। बेसिक मतलब रिलेशन क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। क्योंकि यदि वो टाइप ऑफ रिलेशन आपको नहीं आएंगे तो ये एक्सरसाइज को या इस वीडियो को देखना आपके यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने पढ़ के रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो मैं इस प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि रिलेशन और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। तो चेक क्या करना है, इनके टाइप। तो लिमिटेड मेंबर्स है सेट के अंदर, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये पूरी सेट थ्योरी की लैंग्वेज है, ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कंसीडर करते हैं हम लोग y इज इक्वल टू 3x। ओके, अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने मुझे पेयर्स मिल पाएंगे, देखते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू 1, तो y कितना आएगा, 3 आएगा। x 2 होगा तो y कितना आएगा, 6 आएगा। x यदि मैं 3 लेता हूं तो y कितना आएगा, 9 आएगा। और यदि x को मैं 4 लेता हूं तो y कितना जाएगा, 12। गॉट इट। अब x की वैल्यू यदि मैं 5 ली तो y कितना आएगा, बोलो, y आएगा 15। लेकिन चूंकि 15 इस सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब मैं इस x की वैल्यू 5 नहीं ले सकता। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, आर सच दैट x, y, पहले x फिर लिखेंगे हम लोग y। तो 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। यहां तक कोई इश्यू नहीं, सही में आ गया अच्छे से। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिकॉल करो। रिफ्लेक्सिव का मतलब मालूम है ना, चलो एक मिनट रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, यदि कोई एलिमेंट हमने कहां से लिया, सेट में से लिया, कोई एलिमेंट नहीं, हर एक एलिमेंट चेक करेंगे हम लोग। तो हमें चेक करना पड़ता है कि a, किसके अंदर जाना चाहिए, r के अंदर जाना चाहिए। तो यदि ये होल्ड हो रहा है हर एक मेंबर के लिए, हर एक मेंबर के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो समझते हैं, तो अंदाजा लग रहा है आपको, कैसे अंदाजा, हम पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। तो 1 मैंने कहां से लिया, सेट में से लिया। मुझे हर एक मेंबर के लिए चेक करना है कि जो भी मेंबर सेट ए में होगा उसकी पेयरिंग उसी के साथ होना चाहिए। मतलब 1 ए के अंदर है, बट आप चेक करोगे तो 1, 1 आर के अंदर नहीं है। गॉट इट। मतलब मुझे केवल वेरिफिकेशन करना था कि कोई मुझे ऐसा मेंबर मिल जाए जो यहां पे तो हो, लेकिन उसकी ऑर्डर्ड पेयर इस सेट के अंदर नहीं हो, रिलेशन के अंदर नहीं हो। मुझे मिल गया। इवन मैं तो बोलता हूं आप कोई मेंबर उठा लो, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर एक भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां तक बात सही में आ गई। अब हम चेक करते हैं सेकेंड। क्या चेक करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अब सिमेट्री मैंने अच्छे समझाया था आपको। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, कोई पेयर सेट रिलेशन के अंदर है तो उसका रिवर्स ऑर्डर भी है। मतलब यदि ए बी आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, तो बी, ए बी कहां होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए।
इसको हम बोलते थे सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये केवल एक मेंबर के साथ ही होना चाहिए, आर्गेनल्स में केवल एक पेयर के, जितने भी पेयर्स आर के अंदर हैं उसका रिवर्स ऑर्डर भी आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पेयर उठा, फर्स्ट पेयर उठाना क्या है आर के अंदर से, तो 1,3 जो है मैंने देखा आर के अंदर है, क्लियर है, बट 3,1 आर के अंदर नहीं है। आई बात समझ में, 1,3 आर के अंदर है लेकिन इसका रिवर्स ऑर्डर आर के अंदर नहीं है, तो मुझे बाकी एलिमेंट भी चेक नहीं करना। ठीक है, तो क्या बोल दिया मैंने कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ। अब थर्ड रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव। क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव का मतलब मैंने क्या समझाया था यार आपको, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफरेबल रिलेशन, मतलब क्या करते हैं हम लोग, ए बी एंड बी सी किसके अंदर है, आर के अंदर है, मतलब मुझे कौन से दो पेयर सिलेक्ट करना है, वो दो पेयर सिलेक्ट करना है जिसमें ये जो मेंबर्स है क्या हो, कॉमन हो। क्लियर है। यदि ऐसे दो पेयर मेरे पास अवेलेबल है तो आप चेक करोगे क्या ए कॉमा सी का पेयर भी अवेलेबल है, यदि हो पाएगा अवेलेबल तो आप क्या बोलोगे, ये रिलेशन ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो चेक करो। तो कौन सा पेयर, देखो आप इन दो पेयर को नहीं ले सकते, इन दो पेयर को आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि 3 है यहां पे, ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कौन सा मेंबर लेंगे, हम ले लेते हैं ये वाला 1, तो सेंस लिखते हैं, सेंस 1,3 आर के अंदर है, 1 दैट ना 1,3 एंड 3 9, ये दोनों आर के अंदर है। तो अब देन ये लिखो, बट अब 1,9 चेक करो, ये आर के अंदर नहीं है। आई बात सही में, तो मुझे एक भी एलिमेंट, एक भी पेयर ऐसा मिल जाए जिस प्रॉपर्टी होल्ड ना करे तो हम क्या बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्या है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। अब सुनो स्पेशल चीज, यदि एग्जाम में आता है इस यही क्वेश्चन आता है, बोला जाता है कि चेक करके बताओ ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो समझते इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस मतलब तीनों रिलेट यदि होल्ड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कोई एक भी ऐसा रिलेशन है होल्ड नहीं हो पाएगा, इसका मतलब वो क्या होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो केवल कोई भी एक रिलेट आप चेक करके आना, बोल देना सिंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव सो यू कैन से इट इज नॉट इक्विवेलेंस। आई बात सही में, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना कि ये भी चेक कर रहा है, ये भी चेक कर, बढ़िया जार में मुझे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझो पहले क्या है, रिलेशन आर इन साइड ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब अब मैं जो मेंबर्स उठाऊंगा, जो फैमिली में डिफाइन कर रहा था, वो फैमिली ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, चलिए डिफाइंड एज आर। ठीक है, तो आर रिलेशन डिफाइंड किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में, किस प्रॉपर्टी के साथ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x हर कुछ नहीं होगा, x क्या होगा, 4 से छोटा होगा, एंड x एंड y क्या होंगे, कहां से आएंगे, नेचुरल नंबर से आएंगे। ठीक है, तो फिर से वही चीज करना है मुझे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्योंकि बहुत छोटा सा जो मेरे पास फॉर्मूला बना हुआ है और x की बहुत लिमिटेड वैल्यूज है, तो मैं क्या करता हूं,
इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा है, x प्लस वाई, क्लियर। x की वैल्यू 1, y कितना आएगा 6, x की वैल्यू 2, y कितना आएगा 7, x की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 8। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब मैंने x को 4 क्यों लिया, क्योंकि x की वैल्यू 4 से मुझे कम लेना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म कितना आएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा 1,6, 2,7 एंड 3,8। यहां तक बात समझ में आ गई। हालांकि देखते से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में परफॉर्म करना है मुझे। हाँ, यदि एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन आता है ना कि चेक वेदर इट इज इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव और नॉट, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तुरंत बोल दो बिकॉज 1 मार्क इज नॉट अवेलेबल। बट ज्यादा मार्क्स में आता है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्क्राइब करके आएंगे। चलिए, तो पहले चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं, सेट में। सब सेट कहां है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमने क्या बोला कि 1 हमने कहां से लिया, नेचुरल नंबर में से लिया, क्लियर है। अब लिख देंगे, लेकिन 1,1 जो है वो R के अंदर नहीं है, क्लियर है। 1 सेट के अंदर है और सेट इस बार नेचुरल नंबर का सेट है, एंड 1,1 लेकिन R के अंदर नहीं। दैट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर है। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या देखते हैं हम लोग, जो भी ऑर्डर पेयर अवेलेबल है उसका रिवर्स ऑर्डर भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो लिखते हैं हम लोग, लेट सिंस 1,6 किसके अंदर है, चेक करो, R के अंदर। मैंने पहला नंबर लिया, अब मैं चेक क्या करूंगा, 1,6 यदि R के अंदर है तो 6,1 भी R के अंदर होना चाहिए। लिख देंगे बट 6,1 R के अंदर नहीं है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। गॉट इट, यहां तो वासी में। अब क्या चेक करना है मुझे, अब चेक करना है ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन, अब ट्रांजिटिव के लिए पहले सूटेबल पेयर ढूंढो। सही माना, पेयर कौन से ढूंढते हैं हम लोग, हम पेयर ढूंढते हैं ये वाले ए बी और बी सी। यस, ए बी बी सी। तो एक भी पेयर ऐसा नहीं मिलता है जिसमें ये एलिमेंट कॉमन। चेक करो, यदि इन दोनों पेयर्स को लिया तो ये कॉमन नहीं है, इन दो को लिया तो ये कॉमन नहीं है, इन दोनों को लिया तो ये कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये बोलेंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों, क्योंकि मेरे पास ऐसे यदि दो पेयर मिल जाए, समझने ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे दो पेयर मुझे मिल जाए, तब उसके बाद ये वाला पेयर ना मिले तो हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई बार से फिर सुनिए अच्छे से, ए बी और बी सी टाइप के दो मुझे पेयर मिले, लेकिन उन पेयर को मिलने के बाद ये वाला पेयर ना मिले तो हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन मैं तो इस टाइप के पेयर ही नहीं ढूंढ पा रहा हूं। जब ये दो पेयर ही नहीं होंगे तो हम थर्ड स्टेप क्यों चेक करेंगे। गॉट इट, तो लिख देंगे हम इसमें, क्या लिखेंगे, सिंस ए बी and BC are not available in R in this relation, therefore no such ABBC
in R, therefore R is ट्रांजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन क्या है, सेट हमने लिया है 1 2 3 4 5 6, मतलब फाइनाइट नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिया। एक रिलेशन डिफाइन किया इन एलिमेंट्स के बीच में। क्या रिलेशन? x का y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। आई वैसे में y इज डिविजिबल बाय x, और x तो y कहां से आएंगे? इससे। एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? 1, 1 मंथ डिविजिबल है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, और 1 6, क्योंकि जो हर एक नंबर जो है 1 से डिविजिबल हो पाएगा। ठीक है, अब 2, 1 यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि ये y जो 1 जो है, समझ ना, ये x बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो y x से कहां डिविजिबल? 1 2 डिवाइड कहां हो पाता है? इसलिए हम 1, 2, 1 नहीं लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? 2, 2, 2, 3 नहीं आएगा, 2, 4 आ सकता है, 2, 5 नहीं, 2, 6 आएगा, 3 1 नहीं आएगा, 3 3 आएगा, 3 6 आ जाएगा। क्लियर है? 4 1 नहीं आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, एंड 6 6। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। नाउ फर्स्ट चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। हालांकि आपको अंदाजा लग गया हो कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो लिखें कैसे हम लोग? मतलब कि जितने मेंबर्स यहां पे हैं सबकी पेयरिंग खुद के साथ, मतलब डबलेट भी यहां अवेलेबल है। कैसे समझो? मैंने बोला 1 ए के अंदर है, तो 1, 1 आर के अंदर है, 2 ए के अंदर है, 2, 2 आर के अंदर है, 3 ए के अंदर है, 3, 3। तो ऐसा क्या मैं हर एक एलिमेंट के लिखूंगा क्या? नहीं ना, कॉमन सेंस है। एक्चुअली ये जो फाइनाइट मेंबर्स है, बाई चांस इस सेट की जगह मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल देता, तो क्या अपन इनफाइनाइट मेंबर्स के लिए प्रूफ करते क्या इस चीज को? वेरीफाई करवाते या शो करते? नहीं ना। तो इसका एक जनरलाइज तरीका ढूंढते, कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना? समझो, तो क्या बोलेंगे? लेट x बिलोंगिंग टू a। क्लियर है? x, अब x क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है इनमें से। देन सिंस x इज डिविजिबल बाय x, ये तो हमेशा होगा, हर एक नंबर खुद से डिवाइड हो सकता है। दैट इज x, x भी कहां जाने लगा? r के अंदर जाने लगा। तो ये है जनरलाइज तरीका। जब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो तो ऐसा नहीं कि एक आध एग्जांपल दे देना, हमको जनरलाइज वे प्रूफ करना आना चाहिए। तो x a के अंदर है, तो x, x हमने प्रूफ कर दिया, r के अंदर हो गया। Therefore r is reflexive। क्लियर है? नाउ क्या चेक करना है मुझे? सिमेट्री। सिमेट्रिक रिलेशन। तो पहले चेक करो सिमेट्रिक है कि नहीं है। नहीं है तो एग्जांपल दे दो, यदि है तो ऐसा प्रूफ करेंगे हम लोग। तो ये पेयर आप देख रहे हो, ये पेयर आप देख रहे हो, ठीक है? तो क्या लिखोगे आप लोग कि 1 2 आर के अंदर है, बट 2, 1 आर के अंदर नहीं है। इसका मतलब जिस रिलेशन जो है
सिमेट्रिक नहीं हो पाया। गॉट इट। अब लास्ट बचा हुआ है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव। अब फिर से देखो, अब ट्रांजिटिव में क्या करेंगे हम लोग? क्या ऐसे पेयर ढूंढना पड़ते हो? कौन से पेयर? ए बी, बी सी पे ऐसे पेयर ढूंढो, फिर ये वाला पेयर भी मिल जाएगा तो बोलेंगे सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो काफी ज्यादा मेंबर्स हैं तो इसको हम जनरलाइज में प्रूफ करना सीखते हैं। कैसे समझना? तो हमने क्या बोला, देखो, लेट एक्स वाई वाई जेड आर के अंदर हम लोग, अब देखो ये पेयर है वो इस आर में से कोई से भी हो सकते, कोई से भी नहीं, जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे होंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? देखो, अब ऐसे पेयर, इसका मतलब क्या होगा? y इज डिविजिबल बाय x। y किससे डिविजिबल होगा? x से डिविजिबल होगा। मतलब y क्या होगा? x इंटू की, ये बात से में आ रही है? y x से डिविजिबल होगा मतलब y किसका मल्टीपल होगा? चलो समझो, मत परेशान। मतलब y को जब x से अपन डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? मुझे एक इंटीजर मिलेगा। तो मैं क्या बोल देता हूं उसको? y इज इक्वल टू के एक्स बोल देता हूं, जहां पे k क्या है? k इज पॉजिटिव इंटीजर। आई बात समझ में? ओके। ऐसे y z है, दैट मीन्स सिमिलरली z अपॉन y लेते हैं हम लोग। ये बोला है ना, y कॉमा z भी आर के अंदर, मतलब z किससे डिवाइड होगा? y से डिवाइड हो सकता है। मतलब जब z को हम y से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, अब इस इंटीजर का नाम मैं चेंज कर देता हूं। तो z अपॉन y को सॉल्व करने मान लेता हूं मैं, इंटीरियर को रिप्लेस कर देता हूं m से। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m y। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते आ रहे हैं। हमेशा नहीं कि 1 चेक किया 1 1 है, 2 है 2 2, ऐसा नहीं करना है। अब ये तो इक्वेशन 2 हो गई, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन। अब चेक क्या करना है, समझ में आ रहा है? अब चेक करना है मुझे कि x, z भी r के अंदर आना चाहिए। तो x, z कब आएगा? जब, सुनो ध्यान से, चेक करना है कि x, z r के अंदर है कि नहीं है। मतलब ये चेक करके बताओ कि z जो है किससे डिवाइड हो रहा है? x से डिविजिबल होगा, तभी तो आप बोलोगे कि ये जो पेयर है ये भी r के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो चलो कंसीडर करते हैं हम लोग। हम करते कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं? z अपॉन x। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। z की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? यहां से z की वैल्यू है my। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? z की वैल्यू कितनी है? my अपॉन x। x कितना है? x कहां से उठाओगे? यहां से उठाओगे, काम करो, यहां से उठा लो x की वैल्यू, तो कितनी आएगी? y अपॉन के, y अपॉन के। जहां दिखते हैं आ रही बात सही में? सुनो ध्यान से, z अपॉन z की वैल्यू यहां से डायरेक्ट आई मैंने my, और x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? y अपॉन क्या जाएगी? इसको इधर लेके, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? m इंटू के आ गया। तो आगे इंटीजर, देखो m क्या था? इंटीजर था, k क्या था? इंटीजर।
मतलब m इंटू के मतलब जब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, वो भी तो इंटीजर ही आता है। ठीक है, आगे से ठीक, इसका मतलब हुआ कि जब भी z को डिवाइड बाय x कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। दैट मीन्स z डिवाइड्स x और व्हाट वी कैन से x कॉमा z बिलोंगिंग टू r। ठीक है, तो ये हमने जनरलाइज प्रूफ कर दिया कि कैसे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब बाई चांस इस a की जगह इन्होंने क्या बोल दिया होता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो भी आप इस प्रूफ को अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये डिफाइंड किस पे है, रिलेशन डिफाइंड किस पे है, z समझते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो धीरे धीरे देख रहे हो आप लोग, जो सेट है वो बढ़ता जा रहा है। पहले फाइनाइट मेंबर थे, अब कितने मेंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट। तो इसको जनरलाइज प्रूफ करना पड़ेगा। सब कैसे करेंगे हम लोग, यहां ऑर्डर पेयर लिखना मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, बताओ। रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मेंबर कितने जाएंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स जाएंगे। तो हम प्रूफ करते हैं जनरलाइज। कैसे करेंगे, देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ए यदि सेट के अंदर है तो ए कॉमा ए आर के अंदर होना चाहिए। देख समझना, तो लिखते हैं लेट ए बिलोंग्स टू जेड। ए क्या लिया मैंने, जेड में से, मतलब सेट ऑफ इंटीजर में से कोई एक मेंबर में लिया मैंने ए, ऑफिस में इंटीजर होगा। देन हम क्या निकालते हैं, ए माइनस ए निकालते हैं 0 विच इज इंटीजर, विच इज 0 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। इसका मतलब 1 माइनस ए 0 हो गया। दैट मीन्स ए कॉमा ए कहा जाने लगा, आर के अंदर जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए जेड के अंदर है तो ए कॉमा ए आर के अंदर है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ना, समझ। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पेयर है उसका रिवर्स भी होना चाहिए। तो कौन जी बात करें, 5 माइनस 2 कितना आएगा, 5 माइनस 2 3 आएगा, दैट मीन इंटीजर। ओके, एंड 2 माइनस 5 क्या करोगे, -3 आएगा। बट -3 भी तो इंटीजर होता है, नहीं होता, आएगा सही में। 5 माइनस 2 इंटीजर है तो 2 माइनस 5 भी तो इंटीजर आएगा, मतलब ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी अवेलेबल है। तो लिखेंगे हम लोग, तो x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, लेट देन हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस वाई क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। मान लेते हैं क्या होगा, उस इंटीजर का नाम रख दिया मैंने m। अब m पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मुझे कोई आइडिया नहीं, बट है तो इंटीजर हो। सो क्लियरली या हम लोग इसके बेसिक अलजेब्रा अप्लाई करो तो बताओ y माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस m विच इज ऑल्सो इंटीजर, विच इज ऑल्सो इंटीजर। क्लियर है, क्योंकि x माइनस वाई हमने r में लिया, उनका डिफरेंस इंटीजर आएगा, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर आएगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि y कॉमा एक्स भी किसके अंदर जाएगा, r के अंदर जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक ऑल्सो। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। अब लास्ट में चेक करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या चेक करना है, एक्स वाई एंड वाई जेड टाइप के मेंबर लेंगे। लिखते हैं लेट एक्स वाई एंड वाई जेड किसके अंदर लिया मैंने, आर के अंदर लिया। इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वाई क्या आएगा,
कोई एक इंटीजर आएगा, मैंने उसको मान लिया m। ओके, चलिए y माइनस जेड भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, उसको मैं नाम रख दिया n। यहां तक कोई इश्यू नहीं। अब मुझे चेक क्या करना है मालूम है, अब मुझे चेक करना है क्या x कॉमा जेड भी r के अंदर जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, बट प्रूफ तो करना पड़ेगा मुझे। तो x कॉमा कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, x माइनस जेड। सही मारा क्यों, मुझे चेक करना है कि x कॉमा जेड r के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो x कितना आएगा यहां से बताना, ये आएगा y प्लस m, चलेगा नहीं, y को यहां से कर लो, माइनस z की मतलब कितनी वैल्यू आएगी यहां से, z की वैल्यू आएगी y माइनस m। इतनी तो बेसिक अलजेब्रा कर लोगे ना। तो y प्लस m माइनस y प्लस n उड़ा दिया इसको मैंने, तो m प्लस n आया। इसका मतलब देखो m इंटीजर था, n इंटीजर था, तो जब दो इंटीजर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मान लेते हैं नया इंटीजर क्या आएगा, इसको इंटीजर मीन्स x कॉमा जेड भी कहा जाने लगा, r के अंदर जाने लगा। यहां तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव था, तो बोल सकते हैं इट इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। गॉट इट, कोई इश्यू यहां तक नहीं। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बेसिकली ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है बेसिकली x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इवन नंबर है, और x y कहां से आएंगे, z की जगह उन्होंने सेट देकर रखा है 1 2 3 4 5 6। तो वो यदि अपने ये क्वेश्चन कर लिया तो वो अपने आप बन जाएगा। तो ये जनरलाइज कैसे, ठीक है। और इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। गॉट इट, ये सॉल्व करेंगे, फिर इसका स्पेशल यहाँ पे इवन नंबर बोला, यहाँ बोला है मॉड ऑफ x माइनस वाई इवन नंबर है, तो इसका एक स्पेशल केस यहाँ आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, चलो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो x माइनस वाई इवन बोला, अब देखो 4 भी इवन मान रहे हैं हम लोग, माइनस 4 भी इवन मान रहे हैं, क्योंकि सेट का कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर है। गॉट इट। तो प्रूफ करना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। क्या रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है मीन्स एक मेंबर उठाते हैं हम लोग सेट में से, लिखते हैं हम लोग ए हमने कहां से लिया, जेड में से लिया, बी एनी एलिमेंट। तो हम a माइनस ए कितना आएगा, 0, विच इज इवन नंबर, विच इज इवन नंबर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि a कॉमा ए कहां जाने लगा, रिलेशन के अंदर जाने लगा। दैट मीन्स फॉर ऑल a belonging to z, a कॉमा ए इन R, therefore this relation is what, reflexive relation। दैट इज बोलते हैं फॉर ऑल a belonging to z implies a comma a belonging to R, therefore it is reflexive relation। सिमेट्रिक चेक करते हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, तुमने सॉल्व किया था ना, वही क्वेश्चन है। सिमेट्रिक रिलेशन, तो क्या चेक करेंगे, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो चेक लिखते हैं x कॉमा वाई हमने लिया R में से। इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर किसका मल्टीपल होता है, 2 का मल्टीपल होता है। तो मैंने बोल दिया x माइनस वाई क्या हो गया, 2k मान लिया। अब k क्या होगा पता नहीं क्या होगा, मान लेता हूं यहां पे k इज इंटीजर,
वेयर के इज इंटीजर। आई बस में, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसलिए मैंने बोल दिया कि के क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। या फिर मत बनाओ, डाटा हो जाएगा। अब कंसीडर y कॉमा x या y माइनस एक्स निकालो। y माइनस एक्स कितना आएगा? बोलोगे सर ये -2 क्या आएगा? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है ना, y माइनस एक्स क्या हो जाएगा? -2k, वेयर k इज इंटीजर। इसका मतलब देयरफॉर विच इज इवन नंबर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि y कॉमा एक्स भी कहा जाएगा R के अंदर जाने लगा। मीन्स एक्स वाई है तो y इज देयरफॉर दैट इज फॉर ऑल x y belonging to R, y x is also in R. Therefore it is what? It is symmetric relation. अब क्या चेक करना है मुझे? ट्रांजिटिव रिलेशन ना। तो चेक करते हैं ट्रांजिटिव में क्या स्पेशल होने वाला है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर होगा? चलो ट्रांजिटिव में क्या करना है, आप दो पेयर ढूंढेंगे हम लोग। कौन कौन से? एक्स वाई और वाई जेड टाइप है ना। तो एक्स कॉमा वाई कैन लेट एंड वाई कॉमा जेड बिलोंगिंग टू आर। लिया। इसका मीनिंग क्या होगा कि एक्स माइनस वाई क्या है? इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो उसको बोल देता हूं 2k, 2 का मल्टीपल भी होगा। एंड y माइनस जेड ये क्या होगा? y, इसको मान लेता हूं 2m। यहां तो वास्तव में आ गई। y माइनस जेड भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्या चेक करना है मुझे? अब मुझे चेक करना है x कॉमा जेड। मीन्स कंसीडर करते हैं हम लोग, कंसीडर x माइनस जेड। तो x की वैल्यू उठाने से कितनी आएगी? y प्लस 2 की आ जाएगी। और z ये माइनस लगाओ, z कितना आएगा यहां से? y माइनस 2m। तो y प्लस 2k माइनस y प्लस 2m, y से y कैंसिल हो गया, 2 कॉमन निकालो, k प्लस m। यहां तक से में आ गई। मतलब y z x माइनस जेड क्या आ गया? 2 का मल्टीपल आ गया। अब ये k और m पता नहीं कैसे हैं, कि जो भी होंगे आएंगे तो इंटीजर ही ना। मीन्स x माइनस जेड इवन नंबर आ गया। देयरफॉर x कॉमा जेड भी किसके अंदर जाने लगा? R के अंदर जाने लगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? ये रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। गॉट इट? अब मुझे क्या करना है? इसका स्पेशल केस, या तो मॉड नहीं लगाता, मुझे यहाँ पे मॉड लगाना है, फिर सॉल्व करना है कि क्या स्पेशल होने वाला है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, अब जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसका मैं एक स्पेशल केस देख रहा हूं। ठीक है, कि x मॉड ऑफ x माइनस, पिछली बार क्या था? x माइनस वाई इवन था। इस बार बोला है मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या है? इवन। अब इस इवन की जगह मालूम है आपको, बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, डिविजिबल बाय 5, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने स्पेसिफिकली इवन नंबर लिया, मतलब डिविजिबल बाय 2। तो इसमें क्या स्पेशल होने वाला है देखते चलो हम लोग। तो पहला पोर्शन है रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूफ करना है मुझे? रिफ्लेक्सिव। तो क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे x बिलोंग्स टू z बी एनी इंटीजर।
क्या लिया मैंने, इंटीजर लिया। देन कंसीडर, क्या कंसीडर करने वाले हम लोग, x माइनस एक्स। आई वैसे में x माइनस को ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे x और y सेम रखना है, ऑर्डर पेयर लेना। ऑर्डर पेयर मतलब जिसमें दोनों मेंबर सेम आते हैं ना, x माइनस एक्स, दैट मीन्स इट विल बी 0 विच इज even। इसका मतलब होगा कि x कॉमा x कहां जाएगा, r के अंदर जाने लगा। यहां तक बात समझ में आ गई। यदि x z के अंदर है तो x कॉमा x कहां जाएगा, r के अंदर। क्यों? क्योंकि x माइनस एक्स का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 0, और 0 होता है इवन नंबर। Therefore it is reflexive, R is reflexive relation. Got it? Now symmetry चेक करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री में क्या होता है, यदि एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। ओके, तो कंसीडर करते हैं हम लोग, कंसीडर एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर, हम लेके चलते हैं। जब एक्स माइनस वाई आर के अंदर, मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, मींस एक्स माइनस वाई क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर को बोल देता हूं 2k। ठीक है, अब जहां पे k क्या होगा मालूम है, k इज कोई डाउट यहां? सही में इस बार पिछली बार जो क्वेश्चन में लिखा था मैंने कि x माइनस वाई 2k लिखा था, k को मैंने बोला था कि एनी इंटीजर। इस बार मैं बोलूं k को स्पेशली पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूं। आ रही बात सही में? क्यों कि जब मॉड को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो हमेशा जो आंसर आता है क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि k क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। यहां तक बात सही में आ गई। अब इसका रिवर्स करो चेक, तो y माइनस एक्स जब करेंगे तो भी क्या रहेगा, 2k रहेगा। आई बात समझ में? चलो थोड़ा इसको और प्रॉपरली कर देता हूं। माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ये 2k रहेगा। माइनस का जो मॉड होता है तो पॉजिटिव ही आता है, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ये दैट मीन्स y मॉड ऑफ y माइनस एक्स भी क्या आ गया, इवन आ गया, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। तो हम क्या बोलेंगे, y कॉमा एक्स भी क्या होने लगा, r में जाने लगा। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, ओके, अब थोड़ा सा मुश्किल आने वाली है आपके सामने, देखना अच्छे से समझना। ट्रांजिटिव रिलेशन, लिखते हैं लोग, लेट एक्स वाई एंड वाई जेड, कहां से लिया मैंने, आर से लिया। ये होता है ना भाई, ये दो मेंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। ओके, तो जब x माइनस वाई आर के अंदर है, इसका मीनिंग क्या होगा, x माइनस वाई इवन होगा। इवन मतलब 2 का मल्टीपल हो गया। क्या मान लिया मैंने, 2m मान लिया। यहां पे m क्या होगा, m इज पॉजिटिव इंटीजर। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, एंड y माइनस जेड भी क्या होगा, 2n मान लेते हैं, n इज पॉजिटिव। यहां तक कोई इश्यू आया? यहां तक बात समझ लोगों को? अब बताओ अगली स्टेप में क्या करेंगे हम लोग। मीन्स यदि मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है मालूम है? अब मुझे चेक करना है कि x
और z का डिफरेंस, मतलब ये चेक करना है कि x माइनस जेड का मॉड भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब बताओ सॉल्व कैसे करें। आएगा से में कि x माइनस जेड का जो मॉड है वो कितना आना चाहिए, इवन आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने, पिछले क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू यहां से उठाई थी, वो 2m प्लस वाई कर दी थी, लेकिन यहां तो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड से अपन कैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हटाना मॉड पॉसिबल नहीं है। तो देखो इसको ऐसा करो, इसके अगेंस्ट में लो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m, जहां पे क्या होगा m, यहां तो वास्तव में आ गई, समझे ना। x माइनस वाई का मॉड तो पॉजिटिव होगा, लेकिन x माइनस वाई क्या होगा, नेगेटिव भी आ सकता है ना, क्योंकि मुझे तो आइडिया है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, इसलिए मैंने क्या मॉड हटाया तो क्या लगा दिया, प्लस माइनस लगा लिया। ओके, यहां से x की वैल्यू आ सकती है, कितनी होगी, y प्लस माइनस 2m। एक काम करो, थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेप हो रही है ना, इसको छोड़ देना। और यहां से क्या आएगा, ऐसी y माइनस जेड कितना आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि x माइनस वाई प्लस माइनस 2m हो गया, y माइनस जेड प्लस माइनस 2m हो गया। अब एक काम करो, समझ ध्यान से, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x माइनस जेड, ठीक है ना। तो ये फाइंड आउट करूं मैं, या मुझे x माइनस जेड निकालू, बात तो एक ही है। आ रही बात सही में, यदि मैं x माइनस जेड निकालू, बाद में मॉड अप्लाई कर दूंगा। ओके, तो x माइनस जेड निकालते हैं हम लोग, तो कैसे निकाल सकते, इसको ऐसे कर सकते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। सर क्यों, क्योंकि x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, y माइनस जेड की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। यहां तक बात समझ में आ गई, ये कर सकते हो। सर ये नहीं करना चाहते तो क्या करोगे, x की वैल्यू उठाओगे यहां से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखो, प्लस माइनस 2m प्लस वाई, माइनस लगाओ, फिर इसकी वैल्यू z की वैल्यू z कितनी आएगी बताओ, यहां से y माइनस प्लस, बड़ा कॉम्प्लिकेशन सा होने वाला है ना। तो काम करो, इसको छोड़ो, जो मैंने पिछली बार पहला जो सिखाया था मैंने पहले आपको, वो कंप्लीट करो। कैसा, x माइनस जेड, ये निकालना है मुझे। एक काम करो, ऐसा कर लो ना, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस, मैंने माइनस वाई कर लिया, प्लस वाई कर लिया। अब x माइनस वाई की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, प्लस माइनस 2m आ रही है। y माइनस जेड की कितनी आ रही है बताओ, प्लस माइनस 2m, तो प्लस माइनस 2m करो, कॉमन निकालो तो कितना आएगा, 2m प्लस 2n आ गया। 2 भी कॉमन निकालो, क्या है, प्लस माइनस। अब ये जो m प्लस n है, m बताओ क्या है, इंटीजर है, n बताओ क्या इंटीजर। जब दो इंटीजर को प्लस कर दो तो क्या आता है, नया इंटीजर आता है, मान लेता हूं मैं, ठीक। तो x माइनस वाई कितना आ गया, प्लस माइनस 2 की आ गया, मतलब इवन आ गया। तो जो मॉड लगाएंगे हम लोग तो क्या आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेयर इज पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आ गई। क्या देखा हम लोगों ने कि जब एक्स वाई और वाई जेड आर के अंदर था, तो x माइनस वाई मीन्स एक्स जेड शुड बी एक्स जेड, तो x कॉमा जेड भी कहा जाने लगा, आर के अंदर जाने लगा। क्यों, क्योंकि x माइनस जेड का डिफरेंस क्या आ गया, इवन आ गया। ओके, तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। गॉट इट। अब
हम करते हैं कुछ और क्वेश्चन, कुछ नई वैरायटी वाले, मतलब इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।